नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लिमिट के बारे में समझा था, जाना था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज अपन फिर से लिमिट लेके आए हैं एंड आज लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों चीज़ यहाँ पे खत्म करेंगे। मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक नहीं बनाऊँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए और जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म भी हो जाए। मुश्किल से आप 30 या 35 क्लास के अंदर सारी चीज़ें खत्म कर लो, है ना। मेरा मानना यही है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना जल्दी खत्म हो जाएगा आप उतना जल्दी रिवाइज करके जाओगे। देखो एक बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके चैप्टर है 30, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने, अगर बस आपको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है बस, है ना। और जिनकी बेसिक बातें आपको जान के चलनी है। ठीक है, मैं फिर से यही बात बता रहा हूँ, पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन पढ़ना क्या है एग्जाम के पहले ये जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए। जैसे देखिए, इसको पहले इसको समझिए आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके लिए। फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला ये है आपके सामने कि यदि x टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, है ना, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब ऐसा है कि ये a की वैल्यू यहाँ डालने से ये कौन सा फॉर्म क्रिएट कर रहा है बताइए। a की वैल्यू यहाँ पे डालने से ये 0/0 का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उस तरह यहाँ पे भी आप देख लो, है ना, x a डालो तो ये भी कैसा क्रिएट कर रहा है 0/0 का। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आ रहा है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, n a टू द पावर n-1, यहाँ पे m/n a टू द पावर m-1। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m है ना, अपॉन आप कर दो x माइनस a। ठीक है, एंड दूसरी बात आप इस चीज को समझ लो, यहाँ से नीचे क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन आप कर दो x माइनस a। यहाँ पे भी ये फार्मूला ऊपर वाला लग जाएगा और यहाँ पे भी लग जाएगा ये फार्मूला। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, m a के पावर m-1 और नीचे क्या हो जाएगा n a टू द पावर n-1, है ना। अब डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, m अपॉन n a टू द पावर m माइनस n माइनस n माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि m माइनस n। क्लियर है, तो यही फार्मूला आपके लिए आ गया। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 0/0 का क्रिएट कर रहा है ना, लेकिन कभी कभी लगाना ज्यादा आसान होता है, देखते के साथ ही आंसर मिल जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आइए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है ना, क्या मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से ही बना सकता हूँ? एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, 5x टू द पावर 4 और नीचे क्या आएगा बताइए 3x²। ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि 5/3 क्या आएगा x²। x की जगह आप कितना डाल दो, 2 डाल दो, यानी कितना हो जाएगा 20/3, है ना। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। कैसे, देखो यहां पे अगर आप चाहो तो फॉर्मूला से बना सकते हो। फॉर्मूला क्या था आपके सामने, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3। आप क्या कर सकते थे बताइए यहाँ पे, है ना। सबसे पहले 5/3 और 2 के पावर में कितना, 5 माइनस 3 यानी 2, 2 दूना 4, 5 चौका 20/3। समझ में आ गया कैसे करना था। तो देखिए यहाँ से भी आप चीजों को कर लिए और यहाँ से भी कर लिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा लिए। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो क्या हुआ, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिए, है ना। क्लियर है, चीज समझ में आ गया। तो चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है ये चीज देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, अब ये रूट वाला है, ठीक है, रूट वाले को भी चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट ऐसे आप समझो ये क्या है, x टू द पावर 1/2 माइनस a टू द पावर 1/2 अपॉन कितना है x माइनस a है। तो आप क्या कर सकते हैं, n यानी 1/2 a टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी क्या है 1/2 a टू द पावर माइनस 1/2, यानी 1/1 क्या है √2 इंटू 1/2 रूट a। क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोग कैसे करना है, 1/2 रूट a, है ना। मैं लिमिट लगाया नहीं हूँ, लिमिट आप समझ जाना कि लिमिट लगाना है अपने को। क्लियर है चीज। चलिए आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट ये है आपके सामने, देखिए कि जब भी आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x आए तो उसकी वैल्यू 1,
10x अपॉन एक्स आए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्यों बता रहा हूं सुनो देखो, जब x बहुत छोटा हो तो sin x बराबर क्या हो जाता है x ही हो जाता है। जब x बहुत छोटा हो तो sin x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है x के ही बराबर हो जाती है। तो जब यहाँ पे x ये तो टेंड्स टू 0 है ना, बहुत छोटा है, तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो sin x बराबर x हो जाएगा और x से x कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा ना। यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट आप भी समझ लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बराबर x, कहीं भी अगर sin x लिखा हो तो उसके जगह पे आप x लिख दो, कहीं भी tan x लिखा हो तो उसके जगह पे आप क्या करो x लिख दो। क्लियर है चीज? ये दोनों बातें अगर आप समझ चुके हैं तो आइए अपन क्वेश्चन पे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, क्या आएगा बताइए? तो आप बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, अब देखो x डिग्री अपॉन नीचे में x है ना, तो अपन क्या करेंगे इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x डिग्री को अपन क्या करेंगे रेडियन बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या कर लेंगे गुना कर देंगे। अभी नीचे x है तो पाई x अपॉन 180 कर लो। अब यहाँ पे अगर हमने पाई बटा ये 180 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त? इसकी वैल्यू हो गई 1, और 1 इंटू पाई अपॉन 180 कितना हो गया आपका आंसर? पाई अपॉन 180। ठीक है, क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू आपके लिए क्या हो गई 1 हो गई। आगे समझ में आपको? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी साइन 3x अपॉन 5x है, तो अभी इसको कुछ नहीं करना है आपको। मैंने क्या बताया, जब x टेंड्स टू 0 तो साइन 3x, तो ये भी 0 क्रिएट कर रहा है, ये भी 0 क्रिएट कर रहा है। चाहे आप इसको दूसरे तरीके से देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 3x अपॉन 3x अपॉन साइन 5x अपॉन 5x, लेकिन यहाँ पे 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5x से कर दो। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, आपका आंसर कितना आया 3 अपॉन x 5 अपॉन x से x कट गया, आपका आंसर कितना आया 3 अपॉन 5। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? आपका आंसर कितना आया 3 अपॉन 5। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। उस तरह यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बताओ? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8x अपॉन 2x, कट गया, कितना बार में कटा 4, आपका आंसर कितना आया 4। हमने ऊपर भी 8x से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2x से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना है 8 अपॉन 2 4। क्लियर है चीज? कोई डाउट नहीं? आइए अगला देखें, साइन mx, तो mx अपॉन nx यानी कि m अपॉन n, क्या आएगा? आप इसको लिख सकते हो बताओ, साइन m x अपॉन साइन m x अपॉन mx कर दो और m इंटू एक्स, यहाँ पे क्या करोगे बताओ साइन nx अपॉन nx और यहाँ पे nx। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, साइन 0 अपॉन 0 बना रहा है, x से x कट गया, आपका आंसर कितना आया m अपॉन n। क्या है आपका आंसर? m अपॉन n। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है ना। अपन क्या कर सकते हैं इसको बताओ, इसको क्या कर सकते हैं फटाफट? आप इसको बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, देखो कैसे। 5 10x 10 2x है अपॉन 6x आएगा, 6x को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, बोलो लिख सकते हैं, -4 साइन 3x, यहाँ पे भी 6x आएगा तो 2 इंटू 3x, बोलो लिख सकते हैं क्या? अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसमें भी लिमिट लेगा उसमें भी लिमिट लेगा, चलो ब्रैकेट में कर देते हैं ना। चलो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए आपसे कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 5 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 2, 3 दूना 6, 5 में से 6 गया -1 अपॉन 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी -1 अपॉन 3 है ना, आपका आंसर कितना आ जाएगा -1 अपॉन 3। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? ठीक है, कैसे किया देखो, 6x है तो दोनों में आएगा ना, दोनों पे, यहाँ पे भी 6x आएगा, यहाँ पे भी जब हमने अलग अलग किया तो हमने उसी हिसाब से इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझ लो, एक फार्मूला और आपके सामने आया, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ये भी आपके सामने x टेंड्स टू 0 है,
ये भी आपके सामने कैसा क्रिएट कर रहा है, 0/0 का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो याद रखो इस बात को कि जहां भी 0/0 कर रहा है, जैसे देखो x e to the power 0 करोगे 1 - 1 0/0, जब भी ऐसा क्लियर फॉर्म आता है तो आप ऐसे अगर e to the power x - 1/x इज इक्वल टू 1 आएगा जब लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी करोगे तो आपका क्या आएगा, log a to the base e, है ना। क्लियर है। इन दोनों फार्मूला को आप समझ के रखो। क्या समझ के रखो, लिमिट x टेंड्स 0 a to the power x - 1/x इज इक्वल टू log a to the base e। अगर ऐसा आता है e to the power x - 1/x इज इक्वल टू 1, इन दोनों बातों को समझ के चलना। ये डायरेक्ट क्रिएट करेंगे आपके लिए फॉर्म, है ना। अब यहां से देखो सवाल आएगा आपके लिए, बताओ क्या आएगा आंसर, e to the power x - 1/x क्या है फार्मूला अभी बताया, log a, है ना। यहाँ पे e क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है, क्या है, log a। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी बताओ यहाँ पे अब इसको आप कैसे करोगे, देखो मैं बता रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। मैं एक बार समझाता हूँ, e to the power x - 1/x कर दो एंड माइनस है b to the power x - 1/x कर दो। अभी देखो, अभी सोचो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे -1 किया। अगर आप देखो माइनस बी और माइनस माइनस +1, +1 और -1 कट के यही चीज आएगा, क्या बताओ, यही चीज आएगा ना, बोलो। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख दिया ना, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे भी किया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 और -1 कट के यही चीज बचेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। जब इतना आपको समझ में आ गया तब तो इसका फार्मूला आपको पता ही है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है log a, और इसका फार्मूला क्या होता है, log, इससे बाहर क्या निकल के आएगा, b, क्योंकि ये फॉर्म पे मैंने ला दिया। और कुल मिला के आपके सामने आंसर क्या है, log a/b। क्लियर है, log a/b आपका आंसर क्या है ये। आइंदा से कभी भी अगर ऐसा है तो आपके सामने आंसर यही होना चाहिए, फर्स्ट में a है, लास्ट में b है। क्लियर है, ये भी एक फार्मूला ही समझ लो इसको, है ना। लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 4/5 क्या हो जाएगा, log 4/5 हो जाएगा, क्या बोलो। क्लियर है, चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ो, अभी देखो यहाँ पे 1 + x का पावर n - 1/x है। अब देखो यहाँ पे ये 1 प्लस है a to the power n माइनस, अब देखो ये चीज आप सोचो, यहाँ पे x = 0 डालो, 1 to the power 1 n - 1 0/0 क्रिएट करा। यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, यहाँ पे हम करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, n × 1 + x का पावर कितना, n - 1, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, -0 कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि आपको इतना डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। अब x = 0 डालो, ये x है, ठीक है, और ये क्या है आपके लिए n है। मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से, देखो आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n × 1 + x to the power n - 1, है ना। एंड x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 का 0 आएगा और x का नीचे 1 आएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब x की जगह यहाँ पे 0 डाल दो तो 1 + 0 1, 1 के पावर में समथिंग कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, n। आपका आंसर कितना, यहाँ पे हम x = क्या डालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 0, तो क्या आएगा आपका आंसर, 1 आएगा, सॉरी n आएगा। समझ में आ रहा है क्या। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे, देखो अभी e to the power x - e to the power -x/x, यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 1/1, यानी कि ये भी 0/0, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आप इसमें डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e to the power x आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e to the power क्या आएगा, x, और -x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 डालो तो e to the power 0 1 और e to the power 0 1, यानी कि 1 + 1, आपका आंसर कितना आया, 2 आया।
हमने यहाँ पे भी क्या लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0/0 का फॉर्म क्रिएट कर रहा था, ठीक है। फार्मूला तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ भी 0/0 और आपके सामने इन्फिनिटी है, तो पहला दिमाग ये लगाओ कि क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे अगर आ जाता है तो ठीक है, लगा लो क्वेश्चन, है ना। समझ में आ रहा है क्या? चलो अगला देखते हैं। अभी फटाफट वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना, यहाँ पे भी कर लो। क्या आएगा बताओ? चलो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, e टू द पावर ax, और ax का डिफरेंशिएशन a माइनस बोलो e टू द पावर bx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर bx, और bx का b, नीचे आ जाएगा 1। चलो अब x की जगह 0 डालो तो आपका a यहाँ से आएगा एंड यहाँ से क्या आएगा, b आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस b। अभी x टू द पावर x इज इक्वल 0 डालोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो a माइनस b आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अभी देखिए e टू द पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x है। अभी फिर से इसको लगा सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 1, यानी कि ये भी कैसा क्रिएट कर रहा है, 0/0। अभी क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x, है ना। अभी यहाँ पे अपन साइन x मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अपने लिए, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको देखो, अपन इसको डिफरेंशिएट कर दे, e टू द पावर साइन x को साइन x रख दो एंड साइन x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x, ठीक है। नीचे 1 इधर 0। अब x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये तो बन जाएगा 1 एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। साइन 0 e टू द पावर 0 1 और cos 0 1, 1 इंटू 1 आपका आंसर कितना आया, 1 आया। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आपका आंसर कितना आया, 1 आया। आगे बढ़िए। अभी देखिए यहाँ पे अगर a डालते हो आप, ठीक है, a डालते हो तो ऊपर नीचे क्या करेगा, 0/0 का फॉर्म क्रिएट करेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी 0/0 का फॉर्म में आ रहा है। log x का 1/x, ये बाकी का 0 बन गया, कांस्टेंट है। रूट x का 1/2 रूट x, है ना। क्लियर है? चलो इसको पलट दो, 1/x गुने 2 रूट x, कट के कितना आ गया, रूट x, यानी कि 2/√x आया। अभी x की वैल्यू कितनी है, a है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2√a। क्लियर है? आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 2√a आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं, ठीक है। अभी sin x एंड cos x आर बाउंडेड, सो जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सोचो एक बार के लिए ध्यान से, अभी साइन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, -1 से 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, उस तरह cos x की भी वैल्यू -1 से 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। तो अगर ऊपर अपन हाईएस्ट वैल्यू 1 भी आया और नीचे इन्फिनिटी आया तो 1/∞ क्या होगा, 0। उस तरह इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का आप लोग, इस बात का आप लोग क्या करना, ध्यान रखना कि जब ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी या x की वो वैल्यू रखने से ये इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा है ना। साइन x की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, उस कंडीशन में 0 आ जाएगा। याद रखना इस बात को। यहाँ पे अगर अपन इन्फिनिटी की वैल्यू डाल रहे हैं तो भी और नीचे इन्फिनिटी आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आपका 0 आएगा, ठीक है। तो आइए एक सवाल देखते हैं। अभी चलिए अपन क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए 2 + 7 sin x अपॉन x अपॉन में क्या आएगा, 4 + 3 cos x अपॉन क्या आएगा, x, है ना। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, ऊपर भी x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी, काटोगे तो कट ही जाएगा। क्लियर है? अभी देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ। अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0 जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0। आपका बचेगा क्या, 2/4 और ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? चीज समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अभी देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, ये तो ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल वे में है ये। अपन इसको क्या कर सकते हैं बताइए, साइन nx अपॉन nx कर सकते हैं और nx अपॉन कितना कर सकते हैं, √n,
कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं ना। एन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये क्या है आपके सामने रूट एन है, रूट एन है, ठीक है। अभी 0 में कुछ भी गुना करोगे तो क्या आएगा बताओ, 0 ही तो आएगा, बोलो क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है, हमने x टेंड्स टू क्या कर दिया इन्फिनिटी, यहाँ पे दे रखा है साइन एन एक्स अपॉन क्या कर दिया nx, और nx से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसकी वैल्यू तो अपने को 0 आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है 0 आ रही है। अभी इसको आप रेशनलाइज भी करो चाहे कुछ भी करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो कोई डाउट नहीं, तो चलो आगे बढ़ो। अभी देखो यहाँ पे साइन 1 अपॉन एक्स, अभी देखो एक बात सोचो, इस चीज को समझो। अभी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, और ये क्या है साइन 1 अपॉन एक्स है ना। अब सोचो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रखने पे, x की जगह इन्फिनिटी रखने पे ये क्या बन रहा है बताओ, तो साइन 0, साइन 0 बन रहा है ना। मतलब कि ये इतना छोटा है, जब साइन थीटा बहुत छोटा हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर ही हो जाती है। तो यदि 1 में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो टेंड्स टू 0 के बराबर आएगा, मतलब कि बहुत छोटा होगा, तो उस कंडीशन में साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए, तो 0 ही होगी। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि आप 1 अपॉन एक्स को y पुट करो है ना, एंड y टेंड्स टू यहाँ पे 0 करो देन करो है ना। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर ही होती है। क्लियर हो गया चीज, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आइए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या देखिए, अब देखिए आपके सामने दो चीजें हैं यहाँ पे, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने क्या है, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पोलिनोमियल तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है। तो लेट, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तब आपके सामने क्या आंसर होगा देखो, व्हेन डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एस। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, मान लेते हैं ऐसे सोचो, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। यानी अगर ऊपर वाली संख्या, अगर वेरिएबल का पावर जो है ऊपर वाली डिग्री जो है छोटी है नीचे वाली एफ एक्स की डिग्री से, तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर आएगा 0। अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा, यानी कि व्हेन डिग्री ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन एफ एक्स इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन जी एक्स। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री जो दोनों फंक्शन के होंगे उनके कोफिशिएंट का क्या होगा, कोफिशिएंट के यहाँ पे क्या लेंगे, बट्टा में लेंगे, ठीक है। अगर एफ एक्स की जी एक्स से बड़ी है, मतलब इन्फिनिटी अपॉन 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है, ये तीन कंसेप्ट आपके सामने है, समझ में आया। जब ऊपर वाली छोटी हो तो 0, जब बराबर हो तो दोनों के हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को ले लेंगे, एंड जब बड़ी हो ऊपर वाली तो आपके आंसर क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। ये आपके सामने एक तो आंसर ये आएगा, एक आंसर ये, और एक आंसर ये, तीन आपके सामने है कंसेप्ट, ठीक है। जब ये तीनों कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गए तो आइए आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब कि देखो हाईएस्ट डिग्री 2, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्लियर होना चाहिए, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करो, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो ऊपर समथिंग, नीचे इन्फिनिटी तो आएगा ही, समथिंग अपन इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। आगे बढ़िए, आगे ये है कि देखो ऊपर वाले कोफिशिएंट और डिग्री नीचे वाले की डिग्री दोनों बराबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/4। क्लियर है, आपका आंसर क्या आएगा, 5/4। आगे बढ़िए। अभी देखिए, अब ऊपर जो है क्या है आपके सामने 1, नीचे इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा, आपका आंसर 0 आएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, समझ में आया क्या। आगे देखिए, ऊपर की कोफिशिएंट और नीचे कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1, नीचे भी 1 है, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़िए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, x³ है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ऊपर की डिग्री ज्यादा है, तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। समझ में आ गया, आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अभी देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर n × n+1/2, और नीचे क्या है, n² है।
चलिए इसको गुना करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। ऊपर नीचे का कोफिशिएंट क्या है बताइए, ऊपर नीचे यहाँ पे x नहीं है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ऊपर का कोफिशिएंट, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर है, तो कोफिशिएंट ले लो और कोफिशिएंट कितना आएगा आपका 1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, क्या आएगा 1/2। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी आपको क्या लग रहा है कि एपी में है क्या, एपी में है ना, तो इसको फॉर्मूला से अपन सेट कर लेते हैं। ऊपर वाले का क्या आएगा तो बताइए कितने टर्म्स हैं, तो देखिए 2n-1 है ना, n टर्म्स है क्या, ये बोलो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है। देखो n की जगह 1 रखोगे तो 2 - 1 1, n की जगह 2 रखोगे तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3। मतलब ये एक पैटर्न बना रहा है जहां की n बराबर क्या है, n टर्म है। ये टोटल कितने टर्म है, n टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, n/2, ठीक है, 2 × a, n/2, 2 × क्या आएगा a, है ना, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो ना, फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 2n - 1, ठीक है। आगे नहीं जाओ, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे भी n है, ये क्या है n है और ये भी क्या है n है, ठीक है। नीचे भी देख लो कितने टर्म्स है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इस तरह 2 3 6, उसी तरह 2 × n, n टर्म है। तो यहाँ पे भी n/2 और फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म कितना है 2n। क्लियर है, n/2 से n/2 कट गया, क्लियर है, n/2 से n/2 कट गया। अब एक बात सोचो यहाँ पे, अब देखो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये -1 एंड +1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2n, नीचे क्या बचेगा 2 कॉमन करो 1 + n बचेगा, है ना। 2 से 2 कट गया, अब ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, समझ में आया क्या, आपका आंसर कितना आएगा तो 1 आएगा। आगे बढ़िए, अभी ये फार्मूला आप यहाँ से लगा सकते हैं। फार्मूला क्या आएगा इसका स्क्वायर वाला, तो n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6n³। अभी देखो इसमें इससे गुना करोगे तो क्या आएगा n स्क्वायर, ये गुना करेंगे n स्क्वायर, n स्क्वायर से कहीं ना कहीं इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 2n³ और नीचे कितना आएगा 6n³। n³ से n³ गया, जैसे ऐसे भी देख लो डिग्री बराबर है, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/3। कितना आएगा आपका आंसर 1/3। आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, n से n गुना करोगे तो n स्क्वायर से कहीं ना कहीं इसको गुना करोगे तो n³ 2n³ आएगा, है ना, 2n³ ऊपर 6n³ नीचे। तो जब डिग्री बराबर हो तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट ले लेते हैं, तो 2/6 आएगा, n³ काटने की जरूरत नहीं थी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। उस तरह ये भी फार्मूला है n³ 1³ 2³ 3³ n³। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में आओ, नीचे कितना आएगा, तो ये 3n⁴ + 5n³ + 6। देखिए जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म क्रिएट करें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट डिग्री को बस देखना होता है, आगे लिखने की भी जरूरत नहीं थी। नीचे आ जाओ, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, और ये n × n करेंगे तो n² + n आएगा, n² + n का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 4 से सब में गुना करेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 3 12n⁴, 4 × 5 20 n³ + 4 × 6 24, ठीक है। अब सोचो n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, n⁴ आएगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो कोफिशिएंट ले लो, ऊपर कोफिशिएंट 1 नीचे कोफिशिएंट 12, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/12। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए। आगे इसी तरह की बात है, तो देखिए इसको, अब एक बात सोचिए, इसका फार्मूला जो आएगा, इसका फार्मूला क्या आएगा, इसका फार्मूला आएगा आपके सामने, तो n तो बाहर को रख लो, इसका फार्मूला आएगा क्या, n × n + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर आएगा क्या, और नीचे आइए, यानी कि n² का होल स्क्वायर, यानी n का पावर 4 ऊपर आने वाला है, इतना तो क्लियर है। इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6 का पावर कितना आएगा, तो होल क्यू आएगा क्या, बोलो
बिल्कुल आएगा, ठीक है। अभी क्या देख रहे हो ऊपर में, n इंटू एन करेंगे तो कितना आएगा बताइए, n इंटू एन करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ ये पावर में q है, और n इंटू एन एन स्क्वायर, और n स्क्वायर में 2n से गुना करेंगे तो 2n क्यूब आएगा, और 2n क्यूब का पावर क्यूब करेंगे यानी नीचे कितना आएगा n टू द पावर 9 आएगा, नीचे कितना आएगा n टू द पावर 9 आएगा, क्या नीचे आएगा n टू द पावर क्या आपके 9 आएगा। क्लियर है, समझ लेना, n इंटू एन करेंगे तो n स्क्वायर, तो इन दोनों गुना करने से हाईएस्ट पावर कितना है n स्क्वायर आया। अभी n स्क्वायर को अगर इधर गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर क्यूब आएगा, और 2n क्यूब का पावर में क्यूब है ना, तो 3 3 का कितना हो गया 9 आ गया है ना, तो नीचे तो n का पावर कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर है, ऊपर देखते हैं n इंटू एन एन स्क्वायर, अभी n स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे इसका भी एक स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये इसका तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का तो फॉर्मूला ये रहा, उसका स्क्वायर है, तो ये 2 दूना 4 हो गया। अभी देखो 4 दूना 8, क्लियर है ना, 4 दूना कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है, सोचो एक बार पे, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 और एक n से गुना करेंगे, यानी ऊपर का भी n का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है बताओ, ऊपर भी n का हाईएस्ट पावर आ रहा है आपका कितना, तो n का हाईएस्ट पावर आ रहा है आपका 9, और नीचे भी n का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। समझ लो कैसे मैं बताऊं, n इंटू n करोगे तो n स्क्वायर, n स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा n टू द पावर 4, n टू द पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा n टू द पावर 8, और 8 इंटू n करेंगे तो n टू द पावर 9। तो चलो यहाँ पे एक बात आप सोचो कि ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि ऊपर में n स्क्वायर n पावर 9 का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया क्या, तो यहाँ पे तो x टू पावर 9 का अपॉन में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बोला जाए तो क्या आएगा बताओ, तो बोल सकते हैं कि 2n क्यूब अपॉन 6 का पावर में कितना आएगा होल क्यूब, यानी 2 3 6, यानी कि बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पे आएगा x टू पावर 9 अपॉन 16 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू पावर 9 अपॉन 27 है ना, तो x टू पावर 9 से x टू पावर 9 कट गया, 27 अपॉन क्या आया 16। यहाँ पे ध्यान देना 16 अपॉन 27 नहीं 27 अपॉन 16, कहीं गड़बड़ ना कर दो, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि क्या आने वाला है, ठीक है, समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़िए। अभी देखिए जब भी आपके ये बाइनोमियल फंक्शन से क्रिएट होके आएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि समझ लो इस बात को, ध्यान से बड़ा कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाए, ठीक है। कभी भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो और x टेंड्स टू 0 हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो और x टेंड्स टू 0 हो, तो आप 1 प्लस nx कर दोगे। क्या करोगे आप 1 प्लस nx कर दोगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर n बराबर 1 प्लस nx इफ x टेंड्स टू क्या हो 0 हो। अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे वाला सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या है n है, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो आप इसको लिखोगे 1 प्लस 1/2x लिख सकते हो क्या, बताओ लिख सकते हो ना। यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स के पावर में क्या है 1/2 है और x टेंड्स टू किसको कर रहा है 0 को, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ना 1 प्लस 1/2x, बोलो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। उस तरह माइनस कर सकते हो किसका 1 माइनस 1/2x, नीचे x सकते हो x रखने दो, प्लस 1 एंड माइनस 1 ये तो कट जाएगा, 1/2x प्लस 1/2x क्या बचेगा x, और नीचे भी क्या x, कट के कितना आया 1, आपका आंसर कितना आया 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। वैसे भी 0/0 का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक तरीका बताया, ठीक है। आगे बढ़िए। जब भी आपके सामने ये है आप वैसे ही कर सकते हो, इसको भी 1 प्लस फटाफट लिख सकते हो 1 प्लस 1/2x स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 1 प्लस 1/2x है ना, अपॉन में कर सकते हैं किसको 1 प्लस 1/2x क्यूब माइनस 1 प्लस 1/2x, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ
x टेंड्स टू 0 है ना। अभी आप ऊपर नीचे 0 डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, 0/0 का फॉर्म क्रिएट होगा। खैर छोड़ो, अब अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ रहा है। अब रूट से तो कम से कम बाहर आ गए ना। 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/2x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/2x का तो 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर आएगा x माइनस, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएट करोगे 0 एंड 1/2 इंटू एक्स का करोगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है, अपॉन उस तरह यहाँ पे करोगे तो 1 का 0 आएगा, है ना, और इसका करोगे तो कितना आएगा, तो बताओ 3/2x स्क्वायर, है ना, और इसका करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस 1 का 0 आएगा एंड आपके आएगा क्या यहाँ पे 1/2। अब x टेंड्स टू 0 रखो, 0 + 0 -0 1/2, ऊपर क्या है आपके लिए 1/2 माइनस का 1/2, नीचे देखो क्या आएगा, ये 0 हो गया -1/2 और ये कट के कितना आ गया आपके लिए, तो 1 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे हमने यहाँ तक करने के बाद हमने लगा दिया क्या, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया सिंगल सिंगल फॉर्म में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जब भी आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और fx के पावर में gx हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये कैसा फॉर्म बनाएगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनाएगा। 1 टू द पावर कैसा फॉर्म बनाएगा, इन्फिनिटी, है ना, कि अगर इन्फिनिटी की वैल्यू fx में डालने पर 1 आएगा और उसी की वैल्यू gx में डालने पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, अगर fx में पुट करने से 1 आ रहा है एंड gx में पुट करने से क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये फॉर्म किसका क्रिएट करेगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का। अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो आपको देखो करना क्या है, आपको डायरेक्ट लिखना है fx - 1 इंटू जी एक्स, fx - 1 इंटू जी एक्स, जो भी आपके सामने आएगा वो e के क्या होगा, पावर में ही होगा, e के क्या होगा, पावर में ही होगा, ठीक है। नीचे e यहाँ पे बेस छुपा हुआ है, ठीक है, ये देख लेना। अभी यानी e का पावर में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx - 1 इंटू जी एक्स। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालो तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो x टू द पावर क्या है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री कितना है, देखो यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, जबकि इन्फिनिटी प्लस 1 कितना आएगा, इन्फिनिटी। यानी कि बोल सकते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तब आप इसको सॉल्व करो, e का पावर में x - 3 अपॉन x + 2 -1 एंड gx है x + 1, ठीक है, कर दिए। x से आप करेंगे अगले स्टेप में e, x - 3 -x - 2 अपॉन में कितना आएगा, x + 2 इंटू x + 1, ठीक है। अभी क्या देख रहे हो, कट गया ये, है ना, कट गया ना, बोलो -x - 2, ठीक है। अब देखो e के पावर में कितना आया यहाँ पे बताओ, e के पावर में आया आपके सामने, यहाँ पे देखेंगे क्या, e के पावर में आया आपके लिए कितना, तो -5x -5 अपॉन में x + 2, ये आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, अब जब इसमें x टू द पावर इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे तो e टू द पावर कितना आएगा, -5 आएगा क्या, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो -5 आएगी, क्या आएगी कि नहीं आएगी, पूछो कैसे। क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों की डिग्री समान है, तो इनके कोफिशिएंट यानी -5/1। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर -5, आपका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर -5। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट। x - 3 x + 2 था, ठीक है, x कट गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालो तो a अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 के पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस a अपॉन x - 1 इंटू x, ये कट गया, ये x से इधर कट गया, यानी क्या बना, e टू द पावर आपका a, e टू द पावर क्या आया, a आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़िए, उस तरह यहाँ पे भी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालो 1/1 यानी कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी,
कुछ नहीं करना, x अपॉन 1 प्लस एक्स है ना, -1 इंटू एक्स, और ये नीचे क्या आएगा e, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या -1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे कट जाएगा। अगले स्टेप में देख लेते हैं ना, e टू द पावर में x -1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये पावर में x, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अभी क्या देख रहे हो, ये -x अपॉन एक्स आ रहा है ना, यानी कि अगले स्टेप में आप यहां से ऐसे देख लो, अगले स्टेप में आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, e टू द पावर -x अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी अब देखो यहाँ पे डिग्री दोनों की क्या है, दोनों की डिग्री क्या आपके लिए समान है, दोनों की डिग्री समान है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे e टू द पावर -1 आएगा, और e टू द पावर -1 आने का मतलब क्या, 1 अपॉन e, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन e। क्लियर है, चीज समझ में आ रहा है क्या, क्या आएगा, 1 अपॉन e। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इसी प्रकार से है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही करो। e टू द पावर में x प्लस 6, डायरेक्ट लिखता हूँ -x -1 अपॉन x प्लस 1, मैंने -1 कर दिया डायरेक्ट, इंटू x प्लस 4, ठीक है, ये x से x कट गया, ठीक है। 6 में से 1 जगह कितना बचेगा, 5, यानी 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 20। अगले स्टेप में लिखो e टू द पावर 5x प्लस 20 अपॉन में x प्लस 1। अब बताइए इन दोनों से क्या निकल के आएगा, लिमिटिंग वैल्यू 5 आएगा क्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5। आपका आंसर क्या होगा, e टू द पावर 5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आई थिंक आप लोगों को समझ में ये चीज आ चुका होगा। आगे बढ़िए, आगे आपके सामने वही सवाल है। अब देखो अगर x टेंड्स टू 0 डालने पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो आप उस तरह का कंडीशन लगा सकते हैं, e टू द पावर 1 प्लस एक्स fx -1 इंटू जी एक्स, -1 से 1 कट गया, x कट गया, आपका आंसर क्या है, e। आपका आंसर कितना आया, e आया। क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, x टेंड्स टू 0 डालो तो 0 0 क्या आएगा बताओ, ऊपर तो आ गया आपका 2 अपॉन 2 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप e a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x -1 अपॉन में 2 इंटू क्या 1 अपॉन x कर सकते हैं क्या, बताइए, बोलिए, कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं, इस e को भूल जाओ, अब यहाँ पे डालोगे आप तो यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, है ना। तो अब आप डाल रहे हो तो देखो नीचे इन 0/0 का फॉर्म क्रिएट कर रहा है क्या। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये 0/0 का फॉर्म ऊपर क्रिएट कर रहा है, तो अब यहाँ पे अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स ही आएगा, इंटू लॉग ए आएगा, है ना। बी टू द पावर एक्स का करोगे तो क्या आएगा बताओ, बी टू द पावर एक्स इंटू लॉग बी आएगा, है ना। और -2 तो आपका क्या हो गया बताइए, 0, और नीचे क्या रहा 2x, तो 2x तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपके लिए 2 आएगा। आएगा क्या बताइए, बोलिए, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इधर करना पड़ेगा। अब देखिए इतना तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू अगर x टेंड्स टू 0, ये तो 1 बन गया, यदि आप लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे डालते हो तो ये 1 और ये भी 1 बन गया, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या आया, e टू द पावर log a इंटू लॉग बी, यानी कि log ए बी, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1/2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या बन जाएगा, पावर में आ जाएगा, यानी अगले स्टेप में e टू द पावर log, है ना, रूट अंडर ए भी हो जाएगा क्या, बोलो। तो हम बोल सकते हैं क्या आएगा बताओ, समझ में आया क्या, क्या आएगा आपका आंसर, e टू द पावर log बोल सकते हैं रूट अंडर ए बी। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे भी क्या छुपा है, e छुपा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आपका आंसर क्या होता है, रूट अंडर ए बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़िए, अब आगे आपके सामने ये है, ठीक है, क्या है आपके लिए,
अब 0 डालेंगे तो 10π/4 1 होता है, और ये 1/x इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, खैर कोई नहीं, e टू द पावर है ना, चलिए e टू द पावर है ना, क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10π/4 प्लस x माइनस 1 है ना, अपॉन 1/x, तो नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, थोड़ा सा e को नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, अब यहाँ पे आप डालोगे x टेंड्स टू 0, तो 1/1 0, 1 - 1 0/0, 0/0 का फॉर्म क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार के लिए, है ना। ये जो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, 10x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर है ना, π/4 प्लस x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही, -1 का डिफरेंस 0 और x का 1 है ना। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x टेंड्स टू 0, अभी x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर π/4, अभी sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा e का स्क्वायर, आपका आंसर कितना हो जाएगा e का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं, आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी क्या है समझिए, मान लेते हैं कि मैं आपसे सिंपल सी बातों में पूछूं कि क्या ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, बिल्कुल कंटिन्यू है। मतलब कंटिन्यूटी कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन हो विदाउट ब्रेकेज, वो बिना ब्रेक के वो चलता जाए, है ना, मतलब कलम आपका उठे नहीं। सिंपल सा लैंग्वेज है जो आपको 11th-12th में भी पढ़ाया गया होगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आपको यहाँ पे समझना क्या है, उस बात को समझो। सपोज दैट मान लेते हैं कोई फंक्शन fx है, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्या ये लिमिट जो है इसका x टेंड्स टू a, चाहे x बराबर a पे, ठीक है, क्या ये कंटिन्यूअस है। तो x टेंड्स टू a की बात कर लेते हैं। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे कि लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जो बोल सकते हैं a की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा आपके सामने f a आएगा, एंड फिर आप उसका क्या करेंगे, एक लिमिट निकालेंगे उस फंक्शन में x टेंड्स टू a भी डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि जब x टेंड्स टू a डालते हैं तो अपन क्या डालते हैं कि एग्जैक्ट a नहीं, a से या तो थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा या दोनों। छोटे को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और बड़े को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। जैसे देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे है, चलो ठीक है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे देखो ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो x बराबर a पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में कोई वैल्यू दे रहा है, जब हम x की वैल्यू a डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसको टच कर रहा है। अभी x बराबर जस्ट इससे थोड़ा छोटा, मतलब यहाँ की वैल्यू डालते हैं x, मतलब जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दे रहा है, और थोड़ा सा बड़ा डालते हैं तो यहाँ पे भी दे रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि ये ग्राफ जो है उस समय कंटिन्यूअस होगा जब अपन बोल सकते हैं कि एफ ए माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए प्लस राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ए, है ना। मतलब कि बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए एग्जिस्ट करता हो तब बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब आइए एक क्वेश्चन करके बताता हूं आप लोगों को। क्या क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके सामने बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आपके सामने है। और आपको चेक करना है कि एट x बराबर 3 पे ये क्या कंटिन्यूअस है, x बराबर 3 पे क्या ये कंटिन्यूअस है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू जानते हो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसमें चाहे कोई भी आप अंक डालो, इसमें आपसे सबसे पहली बात क्या है कि इंटीजर निकल के आएगा। जैसे कि समझो, मैं आपको यहां से समझाता हूं, इसमें देखो, जैसे अपन डालते थे कि x, तो यहां से क्या निकल के आता था, पॉजिटिव संख्या निकल के आता। अगर ये x निगेटिव है तो माइनस लग के आएगा, अगर x पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा, यदि x 0 है तो 0 है। मतलब मोड से बाहर क्या निकलता है, तो पॉजिटिव संख्या निकलता है, ठीक है। उस तरह यहां से बाहर क्या निकलता है, तो इंटीजर निकलता है।
अभी इंटीजर कैसा निकलता है ये भी देख लो ध्यान से, मैं 2-3 बातें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 है तो बाहर क्या निकलेगा 2, यहाँ पे 2.0 हो तो बाहर क्या निकलेगा 2.0 ना करके 3 कर दो तो बाहर क्या निकलेगा 2, यहाँ पे 2.5 कर दो तो भी बाहर क्या निकलेगा 2, यहाँ पे 1.7 कर दो तो बाहर क्या निकलेगा 1। समझ में आ गया? यहाँ पे अगर आप बोलूँ मैं कि -1.7 कर दो तो -1.7, अब आप देखो यहाँ से, देखो 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 1 -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। -1.7 कहने का मतलब क्या है, इधर आता है तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाला जो नजदीकी इंटीजर होता है उसके बाहर इस फंक्शन से बाहर वही निकलता है। क्लियर है चीज? इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आइए एट x बराबर 3, तो एक बार तो हम इसमें डालते हैं क्या, समझो, एक बार हम इसमें डालते हैं f3 तो क्या आएगा 3 प्लस इसमें से ही बाहर क्या निकलेगा 3 ही निकले, चलो मैं डाल देता हूं 3, कितना आएगा 6। एक अपन डालते हैं f3 से थोड़ा बड़ा यानी 3 प्लस 3 से थोड़ा बड़ा, मान लेते हैं 0.1, सपोज दैट, है ना? समझ में आ गया? तो अब इसके सामने क्या निकल के आएगा, तो 3 और यहां से भी 3 निकल के आएगा, 6 ही होगा। अभी सोचो यहां से कि 3 से थोड़ा छोटा, तो 3 प्लस 3 से थोड़ा छोटा यानी कि 2.999999, सपोज दैट 3 से थोड़ा छोटा, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, तो बोलेंगे 5, मतलब 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। क्या ये तीनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे ये जो फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आप लोगों को? आइए तो अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल देख लिए। अब एक कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल आप देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन ये है द वैल्यू ऑफ k for which fx is equal to sin 5x upon 3x if x doesn't equal to 0, है ना, and k if x is equal to 0। मतलब कहने का मतलब ये है, सोचो यहां से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अभी यहां पे क्या है कि देखो ये पूछ रहा है कि इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये पहले ही बोल रहा है कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, पहले ही बोल रहा है ये क्या है, कैसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब सोचो ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, आपको यहां से क्या निकालना है, k की वैल्यू। जब इस फंक्शन में x बराबर 0 डाल रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, k दे रखा है, एंड जब लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या निकालना होगा, साइन 5x अपॉन 3x, ठीक है। चलिए यहां पे अपन देख लेते हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, साइन 5x अपॉन 3x, कुछ इस, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए एक बार तो आप इस फंक्शन में अगर ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 होल्ड करेगा। f0 की वैल्यू कितनी है, k बराबर, ऐसे लिखो, k बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। अब अपन लेंगे कौन सा फंक्शन, साइन 5x अपॉन 3x, ठीक है। याद रखो एक बात मैंने क्या बताया था कि जब x टेंड्स टू 0 तो साइन 5x की वैल्यू कितनी जगह 5x, नीचे कितनी है 3x है। चाहे आप कुछ मत करो, यहाँ 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इसकी वैल्यू तो 1, यानी आपका यहाँ से आंसर कितना निकल के आया, यहाँ से आंसर निकल के आया 5x अपॉन 3x, ठीक है। x कट गया जो कि किसके बराबर है, k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए, तो 5/3 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। तो याद रखना इस बात को, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है।
बोलेगा कि कंटिन्यूअस है, आपके लिए कंटिन्यूअस दे रखा है, देन आपको बताना क्या है, इसमें के की वैल्यू, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर आना होगा तो। दूसरी बात, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, या तो फिर आपसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी चीजें लिख चुका हूं, ठीक है। देखो क्या, अगर देखो सबसे पहली बात कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, याद रखना, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, e टू द पावर x, e टू द पावर x ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। पोलिनोमियल, जैसे कि आप पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, पैराबोलिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके भी ग्राफ क्या होते हैं, टूटते नहीं है, ठीक है। एंड आप बोल सकते हो क्या, ये y इज इक्वल टू एक्स सीधा लाइन होता है, वो भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लॉगरिथम फंक्शन, ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो ये कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन को मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, आप इनके ग्राफ देख लेना और आपको पता चल जाएगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। फिलहाल आप इतना जान लो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, अभी देखो यहां से आपसे दो बातें पूछी, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि दो एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब बोल सकते हैं इफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। मान लेते हैं कि दो आपके सामने कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो सी एफ एक्स मतलब कि सी एफ एक्स कर सो या सी जी एक्स कर दो, क्या सी एफ एक्स कर दो। सी मतलब क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट से आप अगर उस फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या होगा, बताइए, कंटिन्यूअस ही होगा। यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि दो को घटाएंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। यदि दो को गुना करते हैं दोनों फंक्शन को तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात, अगर दोनों को एफ एक्स अपॉन जी एक्स करते हैं तो भी वो कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते ये कि जी एक्स जो है डजंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग कंटिन्यूटी समझ में आ चुकी होगी क्या करना है ना। जो बातें मैंने आपको बतानी थी वो यहाँ पे बता दी। इसके पीछे वाले ये दो स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, उन दोनों स्लाइड को अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है, समझ के रखना है, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप एक दो बार ग्राफ को अगर रिवाइज कर लोगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। समझ में आया क्या आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी। अभी देखो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, समझो। डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान देते हो। जैसे देखो, मान लेते हैं कि एफ एक्स एट एक्स बराबर ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स एट एक्स बराबर ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आप बोल सकते हो क्या कि राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, a प्लस एच माइनस, यहाँ पे एफ ए प्लस एच कर दो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, राइट हैंड है तो प्लस कर दो, नहीं सॉरी, माइनस एफ ए, ठीक है, अपॉन एच, ठीक है। ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका आपका। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना आएगा, माइनस एच, ठीक है। इस बात का आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये दोनों, थोड़ा सा समझो यहां से, अगर ये दोनों मतलब कि बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आता है तो बोलेंगे देन we say that fx is differentiable at x is equal to a। समझ में आ रहा है क्या।
तब अपन बोल सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। क्लियर है चीज? इस चीज को थोड़ा समझ लो आप लोग। अभी डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैंने दोनों एक एग्जांपल पे भी समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आपको लिमिट लगा के उस फंक्शन में थोड़ा सा उस जो भी आपके x बराबर a है उससे थोड़ा सा बड़ा है ना, यहाँ पे एक बार करना है, उससे थोड़ी सी छोटी एक बार करनी है, नहीं लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो बोल सकते हैं कि वो फंक्शन एट x बराबर a पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अभी मैं एक सवाल भी कराऊंगा आप लोग को, ठीक है, इससे समझना आगे। इसके बाद एक नोट लिख लो आप लोग। नोट क्या है? नोट ये है आपके लिए, नोट ये है कि एवरी डिफरेंशिएबल differentiable function is always continuous function. Is always continuous function, but opposite is not true. Opposite is not true. समझ में आया क्या? मतलब कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक हो रही है मतलब वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। बट कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, है ना, कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। बट डिफरेंशिएबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन बट अपोजिट इट नॉट ट्रू। क्लियर है? अब यहां से देखो आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को समझने का प्रयास करोगे। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बताइए, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, x doesn't equal to 0. Check the function is differentiable. Check the function is differentiable. तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, इसका f डैश x निकालो। एफ एक्स ही है तो f डैश x निकालो। f डैश x सबसे पहले क्या करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। x को बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो cos एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस साइन एक्स स्क्वायर को बाहर रखो एंड x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है। आगे देखिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करें। अब देखिए यहां से अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये x और ये x स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि अब आपके सामने क्या बचेगा, f डैश x बराबर ऊपर तो आएगा cos एक्स स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर आएगा, cos एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे अगर अपन 0 पे करते हैं, है ना, तो cos 0 0 यानी कि 2 माइनस कितना आएगा 1, यानी कितना आया 1 आया, 2 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक बार यहाँ पे कह रहा है क्या, समझो इस चीज को थोड़ा सा समझना, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0,
अभी x डज नॉट इक्वल 0 कहने का मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, 0 से थोड़ी सी छोटी थोड़ी सी बड़ी, मतलब कि अब आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, तो लिमिट लगा लेंगे, यानी कि अब लिमिट लगा लेंगे x टेंड्स टू 0। क्लियर है? तो x से थोड़ी सी छोटी लिए तो क्या आया, बोलिए, तो जब भी हमने इस पे डाला यहाँ पे, क्लियर है, और जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो क्या आता है, इस पे तो अपने को चेक नहीं करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो बोल सकते हैं क्या कि ये फंक्शन है क्या, डिफरेंशिएबल। क्लियर है? ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गया क्या करना था आप लोगों को, है ना? कोई डाउट नहीं? तो चलिए आज जो है हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।